नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शेयर मार्केट एनालिसिस में। आज तीन बड़ी खबरें आनी थी। पहली, इन्फोसिस के क्वार्टरली नंबर्स जो कि आ चुके हैं। अब आज भी सेम टू सेम कल की तरह ही हो रहा है कि भैया टीसीएस के नंबर्स तो ठीक है बट गाइडेंस में थोड़ी प्रॉब्लम है, साथ ही साथ टीसीएस में बायबैक का इशू भी था। इन्फोसिस के रिजल्ट्स तो बहुत अच्छे हैं लेकिन प्रॉफिट का मामला थोड़ा सा अनुमान से कम है, लेकिन बाकी सब कुछ अच्छा है, चाहे एबिट हो, मार्जिन हो या रेवेन्यू हो। और गाइडेंस में थोड़ी प्रॉब्लम है। तो कुछ लोग कह रहे हैं कल टूटेगा, तो कुछ कह रहे हैं ठीक है नंबर। अपना एक ही व्यू है, अगर शेयर का प्राइस ऊपर गया बहुत अच्छी बात है, नीचे गया लेने के मौके हैं। दूसरी बड़ी खबर आनी थी भारत का इन्फ्लेशन का डाटा, जो कि जस्ट अभी अभी आया है और मैं आप सभी के साथ शेयर करने वाला हूं। और तीसरी बड़ी चीज की बात करें तो अमेरिका में भी आज इन्फ्लेशन का डाटा आना है। तो स्टार्ट करते हैं भारत के इन्फ्लेशन के डाटा के साथ। तो यहां पे भारत के इन्फ्लेशन का जो डाटा निकल के आया है बहुत शानदार आया है, मतलब मजा ही आ गया, इतना तंगड़ा आया है। अब मैं आप सभी के साथ शेयर करता हूं यहाँ पे इन्फ्लेशन का डाटा जो आता हुआ दिखा है वो कि कैसा रहा है और कैसा नहीं रहा है। अनुमान देखिए, हर चीज का एक एस्टिमेट लगाता है बाजार। बड़ी चीजें जो होती है ना, बाजार एक अनुमान लगाता है कि यार इतना आएगा ना तो अच्छा है। इससे मान के चलो लास्ट क्वार्टर किसी कंपनी ने 1000 करोड़ का प्रॉफिट करा है, इस बार अनुमान है भैया 1100 करोड़ का करेगी, लेकिन आया 1050 करोड़ का प्रॉफिट। देखा जाए तो जंप है 5% का, लेकिन फिर भी इस पे नेगेटिव रिएक्शन आएगा। क्यों? क्योंकि अनुमान 1100 करोड़ का था। तो जो एस्टिमेट होता है ना बाजार का, वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। अब अगर इन्फ्लेशन की बात करी जाए तो 6.83% से घटकर, ट्रस्ट मी ध्यान से सुनिएगा, 6.83% से घटकर इन्फ्लेशन आया है 5.02% पे। जी हाँ, 5.02% पे इन्फ्लेशन आता हुआ दिखा है। मजा आ गया यार, बेहद शानदार नंबर आता हुआ दिखा है। सितंबर मंथ का इन्फ्लेशन आपके लिए जो आया है, अगर आप सितंबर में देखा जाए तो 5% की महंगाई रह गई है, यानी कि इन्फ्लेशन ऑलमोस्ट ईज ऑफ होता हुआ दिख रहा है। और अनुमान पता है कितना था? 5.4% का। तो उसके सामने आप देख सकते हैं लगभग 38 बेसिस पॉइंट से इन्फ्लेशन कम आया है। तो ये नंबर तो बहुत ही शानदार है। पूरी दुनिया इस समय किस चीज से जूझ रही है? महंगाई से। अमेरिका क्यों रेट हाइक करता जा रहा है? इन्फ्लेशन नीचे लाना है। दुनिया भर के बाजार क्यों टूटते हैं? जब भी टूटते हैं महंगाई की वजह से। अमेरिका की ट्रेजरी यील्ड क्यों ऊपर हो जाती है? क्योंकि उन्हें दिखता है एक और रेट हाइक आने वाला है, क्योंकि इन्फ्लेशन नीचे नहीं जा रहा। भारत का हाईएस्ट लेवल पे इंटरेस्ट रेट क्यों पहुंचा हुआ है इस समय? क्योंकि इन्फ्लेशन ऊपर था। और ये इन्फ्लेशन ही अगर घटता हुआ दिख जाए तो फिर क्या चिंता हमें, मतलब सब कुछ अच्छा है हमारे लिए फिर तो। नेक्स्ट, इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन की बात करी जाए तो 5.7% से बढ़कर 10.3% हुआ है और अनुमान 9.1% का था, तो और अच्छा आया है। इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन तो जितना बढ़े उतना अच्छा है। मैन्युफैक्चरिंग आउटपुट की बात की जाए तो ये भी बहुत अच्छा आता हुआ दिखा है। इंडिया क्यूमुलेटिव इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन देखे तो 4.8% से बढ़कर 6.10%। ओवरऑल मजा आ गया, मतलब ये नंबर देख के मजा आ गया। और इसी के साथ मैं आपको बताना चाहूंगा कि अमेरिका का बाजार अगर अच्छा रहा तो फिर भारतीय बाजार में एक और बड़ा ट्रिगर मिल गया है तेजी के लिए। पहले मैं आपको गिफ्ट निफ्टी का अपडेट देना चाहूंगा, इसके बाद गिफ्ट निफ्टी तो भैया कोई मूव नहीं दे रहा, क्योंकि ये तो डाउ जोन्स के ऊपर ही मूव देगा। लेकिन भारतीय बाजार के लिए जो डाटा आया है डेफिनेटली अच्छा है। लेकिन पता है इसके बावजूद भी हम रेट कट नहीं कर पाएंगे। क्यों? क्योंकि अमेरिका में रेट कट नहीं होने वाले हैं। आपने सुना था आरबीआई गवर्नर शक्तिकांता दास जी ने क्या बोला था? उन्होंने कहा था जो रेट हाइक जो इंटरेस्ट रेट करंटली चल रहे हैं ग्लोबली, वो पीक पे चल रहे हैं, बट पीक फॉर लॉन्गर, ये लंबे समय के लिए ऊंचे ही रहने वाले हैं, नीचे नहीं आने वाले। और भारत का इन्फ्लेशन अपने आप में बड़ा तगड़ा दिख रहा है। अभी जो आपने देखा आरबीआई की जो एमपीसी की मीटिंग का आउटकम आया, वहां प्रोजेक्शन जो था वो Q2 का अराउंड 5.6% समथिंग का इन्फ्लेशन का प्रोजेक्शन है। Q2 का 5.2% का है। तो मेरे को लगता है कि मजा आने वाला है यहाँ पे। तो ये सारी चीजें बहुत ही अच्छी दिख रही हैं। प्लस आप देख रहे हो हमें दुनिया भर की बड़ी बड़ी रेटिंग एजेंसी अपग्रेड कर रही हैं, तो आपको भारतीय बाजार छोड़ के नहीं जाने हैं, ये क्लियरली समझ लो। और जाओगे भी कहाँ पे? बस ये होता है कभी आप ये बेच के वो खरीद लेते हो, वो बेच के ये खरीद लेते हो। इसमें आप करते कुछ नहीं हो, टाइम खराब करते हो, दिमाग खराब करते हो। जिसके साथ हो उसके साथ बने रहने में ज्यादा पैसा बनता है। हमेशा आप लंबे समय में देखोगे ना, जब नोटिस करोगे तो आप देखोगे जहां मैं था वहीं ज्यादा पैसा बना। कभी कभार आप सही भी पड़ जाते हो, बट मैक्सिमम टाइम यही होता है कि गलत पड़ोगे अगर ज्यादा उछल कूद करोगे।
बाकी इस बीच में एचसीएल टेक के नंबर आते हुए दिख रहे हैं और अमेरिका का इन्फ्लेशन का डाटा भी आ गया है, वो मैं आप सभी के साथ अगली वीडियो में शेयर करूंगा। तो ये इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे गाइस।